बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं जी। मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, बहुत अरसे के बाद ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोबारा से हमने ये सिलसिला शुरू किया है। बीच में कुछ मसरूफियत की वजह से हम लोग इसको जो है ब्रेक करना पड़ा मुझे। अच्छा, ये है कि अभी मैं एक डिज़ाइनर सूट की कटिंग कर रही थी, इस वाले की। तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सी हैं, जैसे कि इसके ये वाले पैचेस हैं, ये वाले हैं, और फिर इसके बाद ये पैच है, फिर स्लीव्स का डिज़ाइन है, नेक लाइन है इसके अंदर, फिर इसके बॉटम का डिज़ाइन है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये शेयर करना चाह रही हूँ आपके साथ इसकी मुकम्मल कटिंग। और जब हम ये मिड पार्ट को हम श्लिंग करते हैं, क्योंकि ये लॉन के ऊपर है, तो जब इसकी श्लिंग होता है तो वो कुछ इस तरह से फैब्रिक हो जाता है हमारा। तो इस फैब्रिक को हम बहुत कोशिश भी करें ना, तो हमारा मतलब निकलती ही नहीं है सिलवटें ना। तो इसको किस तरह से प्रेस किया जाता है, एक तो ये चीज़ मुझे बतानी है आपको, ठीक है। फिर इसकी मुकम्मल कटिंग मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, इस तरह के हमने टॉवल रखे हुए इस्त्री के लिए। मैंने पहले भी आपको बताया, कुछ भी काम वाला कपड़ा या इस तरह का एम्ब्रॉयडरी हमने पीस जब करना होता है तो उसके नीचे एक हमें फर वाली चीज़ चाहिए होती है। तो हमने ये टॉवल रखे हुए, ठीक है। ये ज़्यादा थिक है और ये कम है, तो ये आयरन कर करके ये जल जाता है। तो इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत है थोड़ा थिक वाले की, ठीक है। तो ये मोटी प्लाई में है ये वाला ना। तो इस पर हम इसको आयरन करेंगे किस तरह से। हाँ जी, इसको इस तरह से हम इसके ऊपर टॉवल के ऊपर बिछा लेंगे, ठीक है। इसका सीधा हिस्सा ही रखेंगे, क्योंकि उल्टे हिस्से में बहुत सारी वो धागे हैं, जो कि धागा अगर ज़रा सा भी टूट जाता है ना बैक साइड से, इसको काट काट के उतारना चाहिए। जब भी तोड़ेंगे इसको खींच के, तो पूरी यहाँ से कढ़ाई खुल जाएगी। इसकी कोई बुनाई इस तरह की हुई होती है मशीन की। अच्छा, इस्त्री को आपने खोल लेना है अपनी, और इस पर पानी आप डाल दें, ठीक है। शावर इसको कर लें आप अच्छी तरह से, सारे कपड़े को नरम कर लें आप। और जो कढ़ाई वाला पार्ट है हमारा, इस्त्री हमारी पहले से ही गर्म है, उसको चेक कर लें और फिर इस तरह से, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा खींच के इस्त्री करना है। इसकी झोल हमने निकालनी है, जो कपड़े की झोल है ना, वो हम सारी निकालेंगे। ये पहले तो होती नहीं है, लेकिन जब हम इसको श्लिंग करते हैं तो आ जाती बहुत सारी इसमें ना कढ़ाई के अंदर। अब देखें, फ़र्क आपको खुद से महसूस हो रहा होगा। इसको ज़रा क्लोज करके दिखाएं। ये चीज़ देखें, इसमें कितनी सफाई आ गई, थोड़ी सी भी मैंने की है, और ये चीज़ थी, ठीक है, उलझी हुई। अब इसको जो है हमने इसको सारे को हमने सीधा करके शावर कर लिया। ये कोना क्योंकि यहाँ पे आना नहीं था, इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे कि इस डायरेक्शन से नीचे जाएगा ये आधा कपड़ा, ठीक है। आधे कपड़े को हम नीचे की साइड पे करेंगे यूँ, और आधे कपड़े को हम ऊपर की साइड पे लेके जाएंगे। आप इधर आओ, इधर से तरह से खींचना पड़ेगा आपको। स्टार्ट। अच्छा जी, ये देखिए, इसकी झोल को खींच के निकालना है। कोई इस डायरेक्शन से भी पकड़ ले उसको, और इस डायरेक्शन से भी पकड़ ले, ठीक है। तो ये ऊपर की साइड पे निकल गई, और ये हमारी नीचे की साइड पे निकल गई। तो अब हम इसकी झोल मुकम्मल निकाल चुके हैं साइड के बॉर्डर की। ये हो गया एक इस्त्री का एक पार्ट हमारा। देन अब इसका मिड हमने करना है। अब मिड को भी हम सेम इसी तरह से इसको शावर देंगे सारे को, और फिर इसके बाद इसको हम आयरन करेंगे। यहाँ से आप इधर से पकड़ के रखो, इसको खींच के रखो एक हाथ से, ये नहीं इधर से, हाँ यहाँ से हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। जिस जगह का कपड़ा होगा उसको उसी डायरेक्शन में आपने बिठाना है, वरना तो ये इतनी, जब हम इस्त्री कर रहे होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि कपड़े के अंदर वो आ जाती है, जो कान कहते हैं ना, जिसको उरेब कहते हैं, तो वो आ जाएगी। तो फिर तो सारा कपड़ा ही हमारा बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। थोड़ा सा उसको खींच के रखेंगे नीचे से एक हाथ से। ये वैसे तो इसकी ज़रा थोड़ी सी जो इस्त्री है वो 2 बंदों की हेल्प है, स्टीमर से कर लें, सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम इस्त्री से कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ निकल गई है। अब तीसरा पार्ट हमारा ये वाला है। ये अब ये इसकी जो है मुकम्मल आपकी निकल गई झोल। ये सिर्फ हमने कढ़ाई की झोल निकाली है, ठीक है।
अच्छा जी, अब ये देखें कि इसको हमने बिल्कुल सीधा कर लिया, ठीक है। इस तरह से हम प्रेस करेंगे, इसकी सारी झोल निकल जाएगी। अंदर इसके बुकरम है, बुकरम मैं नहीं उतार सकती, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। तो ये जब हमारी लेबर काम कर रही होगी तो वो खुद ब खुद इसको निकाल देगी। इस्त्री करने से बुकरम इसकी ढीली होगी, ये पानी लगाने से, तो ये सारी निकल के एक हमारा प्लेन कपड़ा निकल आएगा। अब इसको पूरा बिठा के हम आपको फिर दिखाते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ना ये हमने शर्ट को तो सीधा करके इस तरह से इस पर बिछा लिया 4 फोल्ड में, ठीक है, बैक के साथ। अब इसमें मसला ये है कि फ्रंट तो हमारा ये यू शेप में लगेगा, आप देख रहे हैं जिस तरह से इसकी सेटिंग हुई हुई है यू शेप में, ठीक है। ये ओरिजिनल है बट ये कॉपी है, तो उसको थोड़ा सा हमें सेट करना पड़ेगा, इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। अब ये वाली ये चीज़ है, अब देखना ये पड़ता है कि इसको हमने किस तरह से इसके साथ लगाना है। ये तो आ गया हमारा सेंटर इसका, ठीक है, जो हम इसके ऊपर इस तरह पेस्ट करते हैं इसको, ठीक है, ये हो जाएगा इसके साथ एप्लिक। अब देखें ये क्योंकि कॉपी है तो इसके साथ ये नहीं जा रहा, जैसे कि ये बना हुआ है ना कोने तक जा रहा है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ये खाली आएगा। खैर है, इसको हमें इसके साथ करना है। और शर्ट भी इतनी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, लॉन्ग शॉर्ट शर्ट है इसमें। अच्छा, ये वाला जो पैच है हमारा इसके नीचे लगेगा, लेकिन अब क्योंकि बैक छोटी हो रही है तो बैक को पूरा करने के लिए ये वाला जो मोटिफ है इसको हम फ्रंट पे यूज़ कर लेंगे और फिर बैक के ऊपर हम ये चौड़ा मोटिफ यूज़ कर लेंगे ताकि हमारी लेंथ जो है वो पूरी आ जाए, ठीक है। तो इसकी नॉर्मल कटिंग होगी पहले, फिर उसके बाद इसकी सेटिंग होगी इसके साथ ना। बोट नेक है ये वाला, ठीक है, बोट नेक ही इसके ऊपर हम निशान लगाएंगे। हमारे पास ये सारा साइज़ लिखा हुआ है इसका, ठीक है। अच्छा, हमने तीरे को लेना है 14 इंच पे, तो यहाँ पे हम इसका 14 इंच पे निशान लगा देंगे। और फिर बाकी जो हमारा जो मुंडा होता है, जैसे कि इस पे हमारा आया हुआ है 6.5 इंच का, तो हमने यहाँ पे 7 इंच का इसका कंधा लगाना है, ठीक है, 7.5 इंच का, हाफ इंच ऊपर भी जाएगा हमारा। तो यहाँ से फिर वापस हमें इसके 14 इंच के निशान के ऊपर इसको इसके साथ सेट करना है, इसके साथ, ठीक है। अब नेक लाइन जो हमें निकालनी पड़ेगी वो यहाँ से निकालनी पड़ेगी। इधर से हम तकरीबन इसको रखेंगे 2.25 इंच रख लेते हैं यहाँ से, तो बीच का जो हमारा पार्ट बचेगा वो तकरीबन बच जाएगा हमारे पास 10 इंच का। तो 5 इंच का हम यहाँ से रखेंगे तो 10 इंच बन जाएगा। अब 5 इंच क्योंकि बोट शेप नेक है, 5 बाय 5 का ही 4.5 का ही बनता है, ठीक है। तो इसकी जो कटिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी बोट नेक की ना। अभी इस पर तो हमें करनी ही नहीं है, हमें बुकरम के ऊपर करनी है। अच्छा जी, इसके जो चेस्ट है वो 18 आ रही है, तो हमने जब इसमें से किया तो हमारे पास ये 9 इंच बचा। नाप निकालने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ पहले भी। ये पूरा निशान लगेगा, फिक्स निशान लग जाएगा, ठीक है। अब वो इसको जो है यहाँ से हमें 2 इंच रखना है, ये 2 इंच का निशान लगाएंगे इसकी गोलाई को पकड़ने के लिए। ये एम्ब्रॉयडरी हमारी कट रही है, लेकिन अब क्या करें कि हमारे उसमें आ रही है, तो हम कुछ कर नहीं सकते इसका। और यहाँ से हमने हाफ इंच लेना है, ठीक है। तो इसको हाफ इंच का हमने क्रॉस कर दिया। क्रॉस करते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हमने लेंथ में इसकी कमर लेनी है। कमर का निशान हमारा यहाँ पे आएगा जी 15 इंच पे, ये कमर आ गई हमारी। और चौक का निशान जो है वो हमें ये तो खैर हमारी एयरलाइन शर्ट का है, और हमें जो यहाँ पे रखना है वो 13 इंच पे रखना है चौक का निशान। इसके ऊपर जो हमारी फिटिंग आएगी वो 16.5 इंच की आ रही है। 16.5 का जो हम निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि हमने इसका हाफ लगाना है, तो हमारे पास ये बच रहा है, ठीक है, 8.2 ये साइज़ बच गया हमारे पास। अच्छा जी, हिप हमारे पास आ रहे हैं 20 इंच के, तो हम यहाँ पे 20 इंच का ही निशान लगाएंगे, ठीक है। 10 इंच का लगेगा हमारा निशान। और हमें शेप पट्टी के साथ इसको जो है वो शेप बनानी है इसकी। ये वाली जो शेप पट्टी है, इसके निशान हम इसके साथ मैच करेंगे यहाँ पे, और इसके निशान हम इसके साथ मैच कर देंगे यहाँ पे। दामन का निशान 22 इंच पे लगेगा यहाँ पे, और इस निशान को इसके साथ हम सीधा कर देंगे। ये चीज़ ये हमने दबाव के लिए रखा है। इसका जो निशान है वाइट है, तो इस पर इतने निशान नहीं हम लगा सकते। दबाव का मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से स्टार्ट होगा ये दबाव, और इस तरह से करते हुए ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, देखें कि इसकी भी जो कढ़ाई है वो यहाँ से शुरू हो रही है बगल के पास से, ठीक है। तो ये हमारी भी कट जाएगी, तो यहीं से स्टार्ट होगी, थोड़ी बहुत आएगी यहाँ पे, इसलिए कि वो साइज़ के हिसाब से हमें तो चलना है, ठीक है।
तो अब इसकी हम कटिंग स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ से तो हमने बिल्कुल सीधा लेना है इसको, ठीक है। बिस्मिल्लाह। यहाँ से हम क्रॉस में जाएंगे यूँ, और वापस ये हमने इसको इस तरह से कटिंग कर देंगे। थोड़ा सा इसको प्रेस कर करके आपने कटिंग करनी है हाथ के साथ। ये आ गया, और यहाँ पे हमेशा हमारी सिलाई के निशान होते हैं, ये कटिंग का होता है, ठीक है। कटिंग हमेशा हमने दबाव रख के ही करनी होती है। इसके बाद इसको सीधा ले जाएंगे, थोड़ा सा इसको हम गहराई से उतारेंगे फ्रंट पीस को लेके ना। ये निकल गया। और ये हम कुटके लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें इसका वो लेना होता है पॉइंट, ठीक है। अब वही लेंथ का हमारा इशू है कि हमने लेंथ को किस तरह से सेट करना है। अब ये हमारा जो है इसके साथ हमने सेट करना है इसको, तो हम इस तरह से ये फालतू पीस इसका निकाल लेंगे। ये हमारे बिल्कुल फालतू पीस है। अच्छा जी, बैक हमारे पास काफ़ी छोटा आ रहा था, तो फिर हमने क्या किया, इसमें जुगाड़ू काम किया है कि पीछे पिनटेक्स डालेंगे, लेकिन यहाँ पे जॉइनिंग लेस एक दे देंगे, फिर इसके बीच में हमारी सारी लाइंस आ जाएंगी, ठीक है। 3 से 4 लाइंस आ जाएंगी, और फिर वापस ये हमारा पैनल लग जाएगा जो स्लीव्स वाला था। और फिर यहाँ पे हम सारे स्क्वायर बनवा लेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट का पैच काफ़ी बड़ा है। एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, तो इसलिए फिर वो लेंथ को पूरा करना बड़ा मुश्किल था। और क्योंकि ऊपर हमारे पास यहाँ पे काम था और बैक का कपड़ा उतरा हुआ था, तो ये तो होगी इसकी टोटल सेटिंग। थोड़ा टेक्निक के साथ करनी पड़ती है। जो चीज़ मैं समझाना चाह रही थी कि अगर ये फ्रंट के इतने सारे पैच और बैक मतलब छोटी बन रही है, और लेंथ भी हमारे पास लंबी है जो हमने 48 और 47 के उसमें सीनी है, तो ये वाला पैच बीच में हमने फालतू डाल के तो इसको हमने थोड़ा डिज़ाइनिंग लुक दे दिया, क्योंकि ये वाली डिज़ाइनिंग हमारे पांचे पे भी है इस तरह से, ठीक है। तो हमने ये पांचे को इस तरह से उसके ऊपर सेट कर दिया है। अच्छा जी, ये वाली स्लीव्स हमने कट करनी है इस कपड़े के ऊपर, ठीक है। कपड़ा बिल्कुल सिंपल है, ये पफ वाली आस्तीन है और फुल हमने रखनी है। अच्छा, ये हमने 2 पीसेस के ले लिए हैं। अब इसकी हमने फोल्ड जो है ना, इसकी 4 दफ़ा इसकी फोल्ड हो गई, यानी कि 4 फोल्ड में हमने इस कपड़े को डाल दिया है, ठीक है। और इसको बिल्कुल सीधा हमने यूँ कर लेना है, ये चीज़। और इसको आयरन करके तो सेंटर से इसको बिठा लें। अच्छा, अब हमारे पास टोटल जो है वो 23 इंचेस पीस है। टोटल हमारे पास 23 इंच पीस है, जबकि बाजू की अपनी जो लेंथ है वो 24 है। और पफ वाले बाजू बनाने के लिए कम से कम हमें जो है वो 8 इंच लंबा बाजू चाहिए पफ के लिए ना, ठीक है। अब हम ऊपर से तो सारे बाजू की कटिंग उसी तरह से करेंगे, नीचे हम इसके अंदर ज्वेलर कर लेंगे जो लेसिंग और उसके साथ होगा। अब यहाँ से हमने इसकी जो कटिंग करनी है वो इस तरह से करनी है कि हमें टोटल जो है वो 8 इंच का हम पीस उतार लेते हैं, ठीक है। 8 इंच के पीस के अंदर हमने यहाँ से 3.5 की अपनी इसकी कटिंग ले ली, जो अपनी बाजू की आती है कटिंग, ये आ गई, ठीक है। अब इधर से हमने इसका जो मुंडा होता है वो हमें 7 इंच चाहिए। यहाँ पे 7 इंच का हमने निशान लगा दिया कंधे का, और ये इसकी कटिंग होती है जो हमारे नॉर्मल बाजू हैं। ये आसानी के लिए आपको बता रही हूँ, ये हमारा पफ है, इसको हमने इसके साथ किस तरह से मिलाना है ये अब मैं आपको इसके ऊपर बताती हूँ। अब आपने करना ये है कि यहाँ से ये चीज़ तकरीबन 3 इंच पे आपने लेनी है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से सीधा आते हुए इस डायरेक्शन से आपने नीचे चले जाना है, ये चीज़, ये हमारा सारा पफ बन जाएगा इधर, ठीक है। अब यहाँ से अब हमारे पास जो लेंथ है वो यहाँ से नापी जाएगी। ये तो हमारा फालतू, हालांकि ये कम है, हमें बहुत ज़्यादा कपड़ा यहाँ पे चाहिए, लेकिन मैंने छोटा ले लिया क्योंकि ऑलरेडी बाजू छोटे हैं। तो यहाँ से हमें जो है वो 24 इंच के तो बाजू तैयार चाहिए। यहाँ पे हम फर्जी निशान लगाते हैं अपना एक, कि हमें कितने इंच के बाजू यहाँ पे तैयार चाहिए। हमें यहाँ पे 24 इंच के बाजू तैयार चाहिए, और आगे से जो फिटिंग इनकी होगी वो 3.5 इंच की फिटिंग है, ठीक है। अब 3.5 इंच की फिटिंग पे हम इसको निशान को सीधा कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसकी कटिंग करनी है इस फैब्रिक की ना। तो यहाँ पे हम इसके निशान को हम यूँ सीधा कर लेंगे। ये हमने रहने दिया, क्योंकि जब हम कपड़ा इसके साथ जोड़ेंगे तो वो इसी ही नाप से हम जोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ कम है टोटल, ये वाली जो है, ठीक है, ब्लॉक इसका। अब हम इसकी कटिंग दबाव रखते हुए करेंगे। यहाँ पे हमने दबाव रखना है, और फिर नीचे से हमने कम दबाव पे चले जाना है। यहाँ से हमने सीधा पकड़ा इसको,
और ये चीज़ यहाँ से हमने इसको नीचे की तरफ ले गए। कैंची की नोक से ही आप कटिंग करोगे, कभी भी कैंची के सेंटर से कटिंग नहीं होती है। और यहाँ से दबाव रखते हुए, दबाव को हमने थोड़ा कम करते हुए यूँ चले जाना। ठीक है, तो ये हमारी कटिंग आ गई। ये हमारा इसका सेंटर है जी। और कंधा हमें इसके ऊपर जो चाहिए वो तकरीबन 8.5 इंच चाहिए। ठीक है, तो 8.5 इंच चाहिए, तो हमें तकरीबन 1.5 इंच नीचे जाके कुटका लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी सारी चुन्नट आएगी। वो जो पफ बनना है वो यहाँ से यूँ बनेगा, ये चीज़ बनेगी। तो ये फिर इसके साथ जो है जुड़ जाएगा और यहाँ पे हमारा एक पफ पॉइंट आ जाएगा। अब इसका जॉइंटर हम लेते हैं लेसिंग के साथ। ये हमारे पास तकरीबन 5 इंच का पीस, हमने इसमें 5 इंच का पीस डालना है। ठीक है, 5 इंच लंबाई है और 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है जो इधर हमारे आएगी। अच्छा जी, ये जॉइंटर हमने इसकी बाजू लंबा करने के लिए एक लेस थी हमारे पास, हमने वो स्टार्टिंग में लगा दी है। देन ये इसके अंदर पिंटेक्स आ जाएंगे तो बाजू छोटा हो जाएगा, 5 इंच हमें चाहिए था कम, और यहाँ पे यही वापस जॉइंटर के साथ ये वापस अटैच हो जाएगा। तो ये अच्छा खासा हैवी डिज़ाइन बन जाएगा इसका। और ऊपर जो है हमारी ये वाली पफ आ जाएंगे सारे। ठीक है, ये वाला पफ आ जाएगा, तो एक स्लीव्स का मुकम्मल जो है वो डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है शीट बिछी हुई ट्राउज़र की है। ट्राउज़र पे हमने ये वाला डिज़ाइन बनाना है। अच्छा, मसला अब इसमें ये है कि ये काफ़ी सारी देखें ये उरेब थी, लेकिन इसको अब हम सीधा करके पहले निकाल लेंगे। ये हमने इसको कट कर लिया है, नीचे से निशान लगा के सीधा कर लिया है और कटिंग कर लेंगे इसको। ठीक है, और इसको बिल्कुल हमने सीधा ही रख के काटना है। इस कपड़े को हमने बिल्कुल सीधा ही रख के काटना है, जैसे कि ये ट्राउज़र देखिए हमारा बिल्कुल सीधा आ रहा है। ठीक है, तो इसको हमने किस तरह से काटना है, पांचा यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पांचा जो है वो हमें चाहिए 13 इंच का पांचा चाहिए। ठीक है, एक साइड यानी कि 26 इंच है, तो इसमें हमने 13 इंच रखना है। तो हम यहाँ पे 13 इंच का निशान लगा देते हैं, ये वाला। ट्राउज़र की जो लेंथ है, ट्राउज़र की लेंथ मुझे चाहिए 38 के ऊपर ना। ठीक है, तो अब ये इसकी तो हम कर लेंगे ट्रनिंग नेफे के लिए। अब पीछे हमारे पास बचता ही कपड़ा इतना है, सीधा कपड़ा ना, ये बच गया हमारे पास। अब ये पूरी हमारे पास लेंथ है। अब हम इसमें से करेंगे क्या कि लेंथ तो हमने पूरी निकाल ली। अब ये वाले जो पिंटेक्स हैं वो तो हम इस पार्ट में डाल लेंगे, बट जो इसके साथ नीचे कपड़ा जॉइंटर होगा वो इस लेस के साथ हम नीचे जॉइंटर कर लेंगे। ये वाला तो हम इसके साथ कर लेंगे पार्ट ना। ठीक है, अब इसको हमने निशान किस तरह से लगाने हैं। निशान हमारे ये नेफे वाला पार्ट है, नेफे की हमने टर्निंग ले ली है। यहाँ से कमर जो है हमें इसकी तैयार तो हमें चाहिए 19 इंच पे ना, तो हम इसको जो निशान लगाएंगे वो यहाँ पे 12 इंच का लगाएंगे। 24 इंच पे ये हमारा खुल जाएगा। ये हमारे पास आ गया। आसन का जो हस्तक होती है उसका हम लगाएंगे 14 इंच पे, और यहाँ से जो इसकी घेर हमें चाहिए होगी वो भी हमें 14 इंच पे ही चाहिए। ठीक है, अब इसको हमें राउंड शेप देते हुए इस तरह से ये चीज़ कर लेनी है, और ये वाला हमारा स्ट्रेट उतरेगा बिल्कुल। यहाँ से तो हमने कुछ भी नहीं करना, इसको बिल्कुल सीधा हमने इसको उतारना ही करके, जैसे ये बना हुआ है। तो इस तरह से इसकी कटिंग होगी। इस पीस को बचाने का मतलब ये था कि ये वाला पीस हम इसके नीचे यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, जब इसको हम लगाएंगे तो ये हमारा खुद ब खुद ही इसकी शेप के ऊपर पूरा उतर आएगा, यानी कि इसकी लेंथ को हमारी कवर कर लेगा। ठीक है, जो ऊपर का पार्ट है इसको सीधा कर लेंगे और फिर इसके साथ जॉइंटर कर लेंगे। ये वाली लेस हम इस जोड़ में ले लेंगे, इसको जोड़ने के लिए, जो कि हमने यहाँ पे दी हुई ये वाली दी हुई है। इसके बाद इधर हम पिंटेक्स डालेंगे, तो इधर की जोड़ हमें मना कर दिया था क्लाइंट ने, और नीचे हम इसके नीचे बारीक सी एक लेस वाइट वाली कोई भी लगा देंगे, या इसी को हम वापस इसके नीचे जोड़ देंगे। तो ये हमारा एक मुकम्मल ये वाला ट्राउज़र बन जाएगा। बहुत सिंपल सा है, आसानी तरीके से बन सकता है। लंबी वीडियो बनी है, इसको प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ बहुत काम की बताई गई है। जब भी हम ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा खुद का भी बहुत ज़्यादा टाइम इस पे लगता है, तो प्लीज़ इसको पूरा देखा करें, क्योंकि इसमें सब चीज़ें समझने के लिए हैं। मुझे इजाज़त दें, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसको जो है सब्सक्राइब करें, और इसका बेल बटन दबा दें प्लीज़। और अस्सलाम वालेकुम।